हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस का पेड सेट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेट नंबर 8। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी फ्रेंड्स 7 सेट तक करा चुका। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग के किस तरह से मैंने क्वेश्चन दिया था और उनके बेसिक जो कि चीज़ क्या होती है और उनका फ्रेंड्स बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया। यहाँ पे समस्या आकृति दी गई है और इसका जो 4th नंबर फिल करना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन से अगर हम फ्रेंड्स सी को यहाँ पे पुट करें तो काफ़ी इजी तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 82 में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैन के लिए 30 लिखा गया, MAN। ठीक है, मैन के लिए 30 लिखा गया। उसके बाद सेल लिखा गया, सेल के लिए 34 लिखा गया। हमसे पूछा कि बैंक के लिए क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बैंक के लिए क्या होगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लिखा गया। इन सभी नंबर को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। ए आता है 1 नंबर पे। 14 नंबर पे एन आता है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 1 28। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास 30 है, यानी कि कहने का मतलब इसमें 2 जोड़ा गया होगा। ठीक है, ये इसमें हम लोगों ने 2 जोड़ा था, 30 आ रहा है। लेकिन इसमें भी देखेंगे क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेल कितना, सेल के लिए क्या लिखेंगे, सी आता है 3 नंबर पे, ई आता है जो कि 5 नंबर पे, और एल जो कि 12 नंबर पे। तो डायरेक्ट हम इसको 24 लिख सकते हैं दोनों को जोड़ करके। ठीक है, 24 5 29 और 29 3 32। लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा था 2 ऐड किया था, तो इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो ये आ जा रहा है, यानी कि 34 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे जो हम लोगों ने ऊपर में किया है। तो बी के लिए कितना होता है, 2, ए के लिए 1, 14 एन के लिए और 11 के लिए। ठीक है, 11 और 1 12 12 2 14 14 14 28 28 में हम 2 जोड़ेंगे तो 30। यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 30 आ रहा था, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या दिया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से किया जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि फ्रेंड्स विजय ने एक बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो मानते हैं कि विजय यहाँ से, ठीक है, P यहाँ से P से स्टार्ट करता है और दक्षिण की दिशा में चलता है। तो दक्षिण की तरफ मान के चलते वो नीचे की तरफ चला होगा। कितना चलता है, 40 मीटर चलने के बाद। तो 40 मीटर यहाँ पर चलने के बाद वो क्या कर रहा है कि बाएं तरफ मुड़ जाता है। बाएं तरफ मुड़ने का मतलब फ्रेंड्स वो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो देखिए अगर ये इस तरफ आ रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ वो क्या करता है कि 30 मीटर और चलता है। क्लियर, 30 मीटर चलता है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 30 मीटर चलने के बाद वो क्यू पे पहुँच जाता है, तो P एवं Q के बीच सरल रेखा की कितनी दूरी होगी, जो कि P और Q किस दिशा में। ये भी हमसे पूछा रहा है कि P से Q जो कि किस दिशा में, यानी कि यहाँ से लेकर हमें डायरेक्ट पूछा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ट्रिपलेट काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाता है। 40 30 और आप कहोगे कि 50 का ट्रिपलेट, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पे जब ये आ जाता है तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना है कि क्या डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस चीज़ को देखें फ्रेंड्स, ये क्या बन रहा है, ऊपर में आपका क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आपका ईस्ट और राइट, जो लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रहा है क्या कहेंगे कि साउथ ईस्ट हो रहा है। तो साउथ ईस्ट यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब ऑप्शन हमारा क्या हुआ, दक्षिण पूर्व। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 50 मीटर दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस चीज़ को आप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि बकेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच अक्षर माला में उतने ही अक्षर है जितने कि फ्रेंड्स इसमें है, इस शब्द में दिया गया। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इस आप वर्ड को लिखिए जो हमारे पास दिया रहता है। क्या लिखा गया, बकेट, BUCKET, बकेट। और इसी में हमें बताना है फ्रेंड्स कि देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं, जो कि अक्षर का मतलब फ्रेंड्स आप ये समझिए, मान के चलिए कि मैं जो बोलना चाहता हूँ B और D, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या कितना गैपिंग हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच एक C आता है,
तो ये एक जोड़ा बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि ऐसे कितने जोड़े हैं उनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि वर्णमाला में होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। तो देखेंगे कि बी और डी के बीच एक अक्षर की गैपिंग होती है, तो कितना इसमें कोई है। उस तरह से मान के चलिए कि फ्रेंड्स बी, सी, डी और ई, अगर कोई लेटर है तो देखिए बी और ई यानी कि इन दोनों के बीच, बी और ई के बीच 2 ही लेटर आते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से देखेंगे क्या कौन कौन से इसमें फॉलो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो सी और ई, सी और ई के बीच में एक डी आता है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो रहा है सी डी ई, इन दोनों के बीच में एक डी आता है और बीच में एक लेटर गैपिंग किया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एक जोड़ा बन जाता है सी और ई का, यानी कि एक तो हमारा जोड़ा बनता है सी और ई का। ठीक है, अब देखते हैं कोई और जोड़ा बनता है कि नहीं बनता है। बी के बाद सी आता है, लेकिन बी के बाद डायरेक्ट यहाँ पे एक गैपिंग किया गया, तो ये हमारा जोड़ा नहीं बन सकता है। अगर हम आगे देखें तो देखिए फ्रेंड्स के एल एम आता है, ऐसे भी नहीं हो सकता। और भी कोई जोड़ा देखे तो यू, इधर कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। इधर कोई भी किसी भी तरह से जा सकते हैं, अगर जोड़ा बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा है जो कि सी और ई, इससे अलावा और कोई नहीं बन सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा आपका पॉसिबल है और वो है क्या, सी और ई। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 फ्रेंड्स दिया गया यहाँ पे जो कि पासा से दिया गया। ठीक है, पासे के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है कि किस तरह से पासे के कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और किस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि एक खंड की 2 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है और जब ऊपर एक बिंदु हो तो नीचे कितने बिंदु होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए पासे में क्या दिख रहा है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जब भी अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप उस पासे को पिक करो। अगर मान के चले कि 2 से अधिक यहाँ पे पासे की फलक दिखाई जाती तो हमें यहाँ पे वो पासे को चूज करना होता है जिसमें कॉमन होता है। यानी यहाँ पे देखें तो 2 और 2 दोनों में बिंदु में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, दोनों पासे के जो फलक दिखाए गए दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, तो जो कॉमन होता है आप उसको पिक करो। मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया। 2 के बाद क्या होता है कि राइट साइड में घुमाते हैं। चलो इसको पहले इस पासे को मैं बना लेता हूँ। यहाँ तक 2 लिखा गया और इसके नीचे जो फ्रेंड्स 5 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं मान लेता हूँ कि ये पासे के 3 फलक हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे अगर देखें दूसरे पासे में तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 और यहाँ पे 6। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे अगर देखें दोनों पासे में क्या कॉमन हो रहा है, तो दोनों पासे में आप बोलोगे कि 2 2 कॉमन, तो 2 मैंने लिख दिया। चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 2 मैंने लिखा। अब मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो हम लोग कॉमन लेते हैं उसके क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 2 के बाद 1 और इसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5। तो 2 के बाद हम लिखेंगे 1 और 1 के बाद क्या लिखते हैं 5। ठीक है, अब दूसरे जब पासे में जाते हैं तो कॉमन वाले के सामने कॉमन वाले लिखते हैं, 2 के सामने 2 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा और 6 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 आएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा, ये इसका विपरीत पासा होता है। 1 के नीचे 6 होगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम डी को टिक करेंगे 6। अगर पूछता कि 5 के विपरीत क्या होगा 3, 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 1 के विपरीत 6 हो गया, 5 के विपरीत 3 हो गया, तो 2 के विपरीत डेफिनेटली कि 4 होता। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे क्या करें कि दिए गए विकल्प में सही विकल्प का ज्ञात करना है। यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न दिया गया और इस पैटर्न में आपको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए मैं क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया, तो देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को मैंने लिख रखा है। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे जो वाट आप देख रहे हो वाट के साइन पे क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि इस पैटर्न में क्या क्या गया। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस पैटर्न को कैसे करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें बीच में 25 लाना है। जब भी इस टाइप का चीज़ होता है तो हमें डेफिनेटली कि बीच वाला चीज़ को किसी तरह से करके लाना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स आप इन दोनों का स्क्वायर करो, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर में जोड़कर इस दोनों का स्क्वायर घटाएंगे। देखिए कैसे, 6 का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर जोड़कर उन दोनों में से 2 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर घटा लो। करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 4 चौका 16। ठीक है, 36 और 9 करेंगे तो कितना होगा 45 और 16 4 20, यानी कि घटा देंगे तो आपका 25 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। क्लियर, आ जाता है। उस तरह से चलो सेकंड वाले को भी चेक करके देख लेते हैं क्या ये फॉलो करता है कि नहीं करता। क्लियर, देखिए फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और इन दोनों को फिर से घटाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और इसके बाद हम दोनों को घटाना है, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36।
ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 170 हो जाता है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाता है। 170 में से 100 को हटाएंगे तो 70 आ जाता है। ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो बस कुछ करना नहीं है। अब इसको भी हम लोग इसी तरह से फॉलो करा करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर निकाला है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि फ्रेंड्स 4 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है और माइनस में 5 का स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर और राइट साइड में आपका जो कि -12 होगा। ठीक है, करने के बाद इसी का सबका 12 आ रहा है। ठीक है, जो बीच में था वो लास्ट में आपका आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 16 हो गया, 1 हो गया, माइनस में 25 और x स्क्वायर, राइट साइड में आपका माइनस में 12 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 17 और माइनस में 25 और इधर मैं इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, यानी कि आपका ये 12 में प्लस में हो जाएगा और ये आपका x स्क्वायर जो कि प्लस में होगा। ठीक है, दोनों प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 12 और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 29। 29 में से अगर 25 घटाएंगे तो जो कि फ्रेंड्स 29 में अगर हम 25 को घटा देते हैं तो क्या निकलेगा आपको कि 4 बराबर x स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब कि x की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू रूट में हो जाएगा और x इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो आपका आएगा वो 2 आएगा। तो थोड़ा ये लेंदी था लेकिन काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात होती है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। एक प्रकार का फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखना होता है कि क्या हम नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे रिक्रिएशन लिखा है क्या, तो मैं लिख लेता हूँ RECREATION, रिक्रिएशन हमारे पास एक वर्ड लिखा गया और इसमें से पूछा जा रहा है कि क्या हम नहीं बना सकते। तो हम ऑप्शंस अगर हम सी को देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक एफ दिख रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चंस में देखें तो इसमें कहीं भी एफ नहीं है। तो रेफर के लिए आप क्या कर सकते हो, REFER, तो रेफर में आर है लेकिन हमारे पास इसमें कहीं भी रेफर में एफ है लेकिन हम कहीं भी इसमें एफ नहीं दिया गया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारा नहीं बन सकता है। ऑप्शंस नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस ए को देखें, एक्शन भी बना सकते हैं, TORN थॉर्न है, इसको भी बना सकते हैं, रेशन भी बना सकते हैं, तो ये सभी बनाया जा सकते हैं लेकिन रेफर नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 क्या लिखा गया, ये डिक्शनरी का एक वर्ड लिखा गया कि निम्नांकित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाएं और जो सबसे पहले आता है उसका चयन करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर हम देखें तो एस तो सभी में आएगा, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आगे देखें तो L, K, T और I, तो सबसे पहले एस के बाद I आएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिमिलर सबसे पहले आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या क्या दिया गया हमारे पास, एक तो 8 लिखा गया, एक 27 लिखा गया, एक 125 लिखा गया, उसके बाद 343 लिखा गया और लास्ट में हमारे पास 1331 लिखा गया। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि गलत संख्या कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गलत संख्या अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब हो जा रहा है, ये 7 का क्यूब हो जा रहा है, ये आपका 11 का क्यूब हो जा रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या गलत है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये क्या लग रहा है, आप ये कहो कि फ्रेंड्स ये ऑड नंबर का जो कि क्यूब किया गया, लेकिन यहाँ पे देखो तो इस कंडीशन से अगर आप देखोगे तो ये कहो कि ये तो इवन का है और बाकी सभी ऑड का है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये पैटर्न नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपका ये पैटर्न हो रहा है कि देखिए अभाज्य संख्याओं का जो कि ये किया गया, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है तो अभाज्य संख्या का क्यूब किया गया। क्लियर, अगर यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि अगर फ्रेंड्स ये जो ऑड नंबर का क्यूब चलता तो यहाँ पे एक 9 भी तो आना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका ये जो कि पैटर्न नहीं है, ये आपका पैटर्न जो कि बैठाया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस वजह से हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, सभी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से मैंने किया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि एक प्रायिकता से मैंने क्वेश्चन लिया है और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। 2 सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, टॉस किया जाता है 2 सिक्के। एक सिक्के को हम उछालेंगे तो क्या आएगा, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा और एक और सिक्के को उछालेंगे तो संभावना हुआ ये कि हेड और टेल ही आएगा। लेकिन एक दोनों सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि दोनों सिक्के पर हेड आए, या हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए और दूसरे सिक्के पर टेल आए, या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि दूसरे सिक्के पे पहले सिक्के पे पहले टेल आ जाए और दूसरे पे हेड है,
या फिर ये हो सकता है कि दोनों सिक्के पे टेल आए एक साथ। तो ये आपके 4 संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कम से कम 2 पट यानी कि टेल आने की संभावना, कम से कम 2, इससे तो कम नहीं होना चाहिए, 2 तो फिक्स है। तो कम से कम 2 यानी कि फ्रेंड्स कम से कम 2 सिर्फ एक ही होगा, जिसकी संभावना क्या है 1। कितने में से? टोटल 4 में से। यानी कहने का मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा? 1/4 राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये फ्रेंड्स आपने रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे लॉग से प्रश्न लिया गया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लॉग वाले क्वेश्चन पे मैंने आपको ऑलरेडी एक अलग सी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो लॉग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 2 लॉग लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया 11/13। ठीक है, प्लस का साइन लिखा गया 2 लॉग 130/33। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लिखा गया और लॉग 4/9। ये हमारे पास कुछ दिखा गया। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले लोग जो लॉग का कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए लॉग का कॉन्सेप्ट ये होता है फ्रेंड्स कि लॉग m प्लस लॉग n अगर होता है तो उस कंडीशन में लॉग m इंटू n हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। ठीक है, एक चीज़ और होता है जो कि यहाँ पे आप समझ लीजिए, इसको छोटा सा चीज़ है। अगर यही चीज़ अगर माइनस में हो लॉग m माइनस लॉग n, तो इस कंडीशन में क्या होता है लॉग m/n हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और इसका फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर फ्रेंड्स n इंटू लॉग m लिखा गया हो तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं लॉग m के पावर n। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मान के चलिए कि n स्टार्टिंग में है तो इसको क्या कर सकते हैं पावर में चढ़ा सकते हैं। तो पावर में जब इसको चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहो कि 11 × 11 कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 121 भी कर सकते थे। चलो मैं डायरेक्ट इसको 121 लिख देता हूँ, 121 और नीचे आपका 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169। उस तरह से देखिए फ्रेंड्स दोनों प्लस में था तो इसको मैं गुना में कर देता हूँ। दोनों प्लस में था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दोनों प्लस में हो तो ये आपका गुना में हो जाता है। गुना में होगा तो फिर से ये पावर में चढ़ जाएगा। तो 130 × 130 में इसको डबल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लंबा ना हो, और नीचे आपका देखिए फ्रेंड्स 33 × 33 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका माइनस का साइन है तो यानी कि नीचे होता तो यहाँ पे मैं पलट कर लिख देता हूँ 9/4। ठीक है, तो ये आपका कोष्ठ बंद इस तरह से हो गया। अब इसको हम इजीली कैलकुलेशन कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 13 13 169, यहाँ पे काम खत्म। क्लियर, यहाँ पे अगर हम 11 से कटाएं तो 11 11 121 होता है और 11 तिया जो कि 33। ठीक है, फिर से अगर 11 से कटाते हैं तो 11 तिया 33 और 3 की 9 और ये आपका 9 खत्म। ऊपर में आपके पास क्या बचा, 00 बचा यानी कि 100 बचा, नीचे आपका 4 है तो 25 चौका 100 कट जाता है। तो आपके पास टोटल बचा क्या, लॉग 25 बचा है। कैसे बचा है, ऊपर में आपका यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे एक 0, टोटल 100 है, नीचे मैंने 4 से डिवाइड किया तो 25 बचता है। ठीक है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 25 को फिर से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2। ठीक है, 2 इसको मैं क्या करता हूँ नीचे लाता हूँ और लॉग 5 हो जाता है। अब आप ऑप्शंस मैच करके देखिए क्या आपका ऑप्शंस मिल रहा है। बिल्कुल हमारा ऑप्शंस डी मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने समझा होगा किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। क्लियर, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि एक धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम तथा भिन्न का अंतर जो कि 17/72 है तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बोलूँगा कि x/y और y/x लेकर के हल कीजिए और उसको थोड़ा सा लेंदी बनाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारे पास अंतर कितना है, अंतर हमें लाना है 17/72। ठीक है, ये हमारे अंतर लाना है। ऑप्शंस हमारे पास क्या दिया गया, ऑप्शंस को उठाइए। 9/8 एक ऑप्शन है, 8/9 है और एक जो ऑप्शन है 5/8 और एक और जो है वो 7/9 है। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर इन्हीं में से एक होगा। और हमें क्या बताना है, भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, भिन्न। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि भिन्न के व्युत्क्रम और भिन्न का अंतर, यानी हमारे पास जो सबसे पहले उठाना है उसका व्युत्क्रम होगा भिन्न का। तो ध्यान दीजिएगा नीचे 72 लाना है, तो 72 लाने का मतलब फ्रेंड्स कि नीचे 72 आएगा, तो यानी कि अगर हम इस भिन्न को उठाते हैं तो क्या होगा, 8 पंजे 40, नीचे आपका 40 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। नीचे अगर इसमें देखें तो ये दोनों अगर भिन्न करेंगे, एक तो व्युत्क्रम होगा और एक भिन्न होगा, यानी कि दोनों का जो कि मल्टीप्लाई होगा, 9 7 63 ये हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये दोनों हमारा भिन्न पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है। अब बात करते हैं कि आंसर जो हमारा होगा इन्हीं दो में से होगा, लेकिन कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सबसे पहले इसको उठाता हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि मेरा भिन्न जो है 9/8 है, 9/8 अगर भिन्न होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्रेंड्स व्युत्क्रम क्या होगा 8/9 होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स कि पहले व्युत्क्रम और भिन्न का अंतर, यानी कि इसका व्युत्क्रम अगर मैं मानता हूँ, ये तो मैं मानते हैं कि भिन्न हो गया, लेकिन भिन्न हो गया तो इसका व्युत्क्रम हमें 8/9 लिखना होगा, क्योंकि बोला गया कि व्युत्क्रम तथा भिन्न का अंतर। ठीक है, तो भिन्न ये था, लेकिन इसका मैंने व्युत्क्रम कर दिया उल्टा, और इसके बाद 9/8 भिन्न का अंतर आप देखो तो 72, और यहाँ पे करेंगे तो 64 माइनस 81, जो कि फ्रेंड्स ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो देखिए 8/9 अगर मानते हैं कि ये भिन्न है, ठीक है, अब ये भिन्न हमारा 8/9 है, तो यहाँ पे सबसे पहले व्युत्क्रम इसका लिखना होगा, तो व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा होता है 9/8, और इसमें से भिन्न का अंतर हमें करना है, ठीक है, 8/9। अब यहाँ पे देखिए 9 8 72 ये आपका हो गया, और 81 यहाँ पे, और ये 8 8 64। अब इसको आप घटा लोगे तो काफ़ी इसलिए 17/72 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या समझा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर आप x/y भिन्न मानते हैं और उसका व्युत्क्रम मानते हैं y/x, कुछ इस तरह से करके बनाइएगा तो थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे y/x माइनस x/y होगा, तो अगर इस तरह से खींचेगा तो थोड़ा ये लेंदी होगा और इसको कैलकुलेशन करना मुश्किल हो सकता है। तो आप इसको बेस्ट अप्रोच यही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन नंबर 93 जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है क्या लिखा गया। यदि 1 के क्यूब 2 के क्यूब प्लस 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 लिख करके 10 का क्यूब बराबर 30 25 लिखा गया, तो 2 के क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस प्लस 20 का क्यूब क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन का क्या होता है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा सकूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 लिखा गया 10 के क्यूब, और इक्वल टू में इसकी जो वैल्यू लिखी गई वो 30 25 के बराबर है, ठीक है, 30 25। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 4 क्यूब है ना, 4 क्यूब और प्लस डॉट 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 जो कि 20 के क्यूब, प्लस का दोनों साइन है, इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जो कॉमन आपको जब जो सबसे पहला डिजिट दिख रहा है आप उसको उठा लो। यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर 3 यानी कि 8, और इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई को आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना आपको देखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आपके पास यहाँ पे दिखा गया आप सबसे पहले वाले को उठाओ। 2 के पावर क्यू का मतलब 8 होगा, और इसमें 8 से गुना करिए, देखिए कितना आता है, 25 8 है 200, और यहाँ पे 8 × 24 यानी फ्रेंड्स 24 200 करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। कैसे होता है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये कंडीशन दिया गया और इस कंडीशन में लाना है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 के पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ इसमें, बताइए। 2 के पावर 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचा 1 के पावर क्यों, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो वापस आपका यही आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 2 के पावर क्यू हो जाएगा। ये दोनों कैसे होता है मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए अगर मैं ये तो आपको क्लियर हो रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगा ये कैसे हो रहा है। देखिए 4 के पावर 3 का मतलब फ्रेंड्स क्या है, यानी कि 4 × 4 × 4, ठीक है। इसमें से मैंने 2 के पावर 3 कॉमन ले लिया, 2 के पावर 3 कॉमन लिया यानी कि 8 कॉमन लिया, कितना है टोटल आपका 64 है, और मैंने 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे 8 बचा, ठीक है, 8 बचा। 8 बचने का मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 8 कॉमन लिया था तो 2 के पावर 3 ही तो लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ से स्टार्टिंग का जो कॉमन लेते हैं वो आपका पहले वाले पैटर्न पर आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने इस पर कर दिया डायरेक्ट, आपका ये देखिए फिर से यहाँ पे 10 के पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 यहाँ पे मैंने कैसे लिया, अब इसको थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे कैसे किया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कैसे किया है उस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ पे 20 के पावर क्यू लिखा गया और मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो 20 के पावर में 8 अगर ये टोटल करेंगे तो कितना होगा, 20 के पावर क्यूब करेंगे तो ये आपका 8000 होगा, और मैंने 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 1000, और 1000 का मतलब 10 के पावर 3, तो यहाँ पे यही चीज़ तो बच रहा है, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे इन सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 30 25 रखी, तो यही देखिए 2 का क्यू यानी कि 8 और 30 25 आपका आ गया। तो मैंने क्या किया था डायरेक्ट वही तो चीज़ किया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कर सकते हो। तो बेस्ट अप्रोच इसका यही होता है कि उसको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो स्टार्टिंग में दिख रहा है आप उससे गुना कर दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे क्या लिखा गया। क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यार ये कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया, x के पावर माइनस में लिखा गया 3/5, और ये सर्ड में लिखा गया जो कि फ्रेंड्स करनी कह सकते हैं 5 लिखा गया।
उसके बाद एक छोटा सा कोस्ट है और कोस्ट में माइनस में 5/3, बड़ा वाला कोस्ट का साइन देकर के ऊपर में लिखा गया माइनस में 5। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि अंदर की चीज़ों का सॉल्व करते हैं। तो अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, x के पावर -3/5 और ये आपका फ्रेंड्स जो कि सर्ड में का मतलब क्या होता है कि 1/5, ठीक है। सर्ड जो रहता है वो आपका 1/में होता है और ऊपर में फिर से आपका माइनस में 5/3, इसमें हम लोग ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया और ऊपर में जो हमारे पास है उसको मैंने ऑलरेडी लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद करेंगे तो ये x के पावर में फ्रेंड्स माइनस में 3 और नीचे में आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका मल्टीप्लाई हो गया, 25 हो गया और ऊपर का साइन देखिए, ऊपर में क्या है माइनस में 5/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स कि माइनस में आपका 5/3 कुछ इस तरह से, और होल पावर आपका जो इसका दिया गया था वो माइनस में 5 था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाता है। यहाँ पे क्या बना, x के पावर में फ्रेंड्स आपका 1/5 बना है और ऊपर में आपका माइनस में 5 है। 5 से 5 खत्म, तो बचा क्या, x के पावर माइनस में 1 और x के पावर -1 का मतलब x/x, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि a और b की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। देखिए a और b का जो रेशियो दिया गया वो कितना है, 5:6 का रेशियो है, ठीक है। 5:6 का रेशियो है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 7 साल के बाद जो अनुपात होता है वो 6:7 हो जाता है, यानी कि 7 वर्ष लेटर की अगर हम बात करें तो ये 6:7 हो जाता है। तो इन दोनों का हम फ्रेंड्स डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या इन दोनों का डिफरेंसेस सेम है कि नहीं। तो 5:6 यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस हो रहा है और 6:7 यहाँ पर भी एक का डिफरेंस हो रहा है। जब दोनों का डिफरेंसेस सेम हो तो यहाँ पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, डायरेक्ट यूनिट लेकर के चलते हैं। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना हो रहा है, 5 और 6 का अनुपात अगर देखें तो 1 यूनिट का जो डिफरेंसेस हो रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंसेस कितने साल के बराबर है, 7 साल के बराबर, क्योंकि 0 यह आपका प्रेजेंट था, प्रेजेंट से यहाँ पे 7 साल, ठीक है। 1 यूनिट के बराबर 7 साल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि a की वर्तमान आयु क्या है, ये इसकी वर्तमान आयु थी और ये b की वर्तमान आयु थी। तो a की वर्तमान आयु यानी कि इसमें 5 से आप गुना कर दो, 7×5 = 35। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा a की वर्तमान आयु 35 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा। अगर इसी क्वेश्चन में फ्रेंड्स कुछ और भी पूछता कि b की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से गुना करते हैं, b की वर्तमान आयु निकल जाती जो कि 42। इसमें पूछा कि 7 साल बाद दोनों की आयु क्या होगी, तो उस तरीके में निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे क्या लिखा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का एक सुपर क्वेश्चन है। 2 पुरुष और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, एक तो 2 मैन है, ठीक है, 2 मैन और साथ में तथा जब बात की जाती है या फिर और की बात की तो वहाँ पे प्लस का साइन लिखा जाता है, ठीक है। 3 बॉयज इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आगे एक और कंडीशन दिया गया कि जबकि 3 मैन यानी कि 3 पुरुष और 2 लड़के 2 बॉयज उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैन और बॉयज़ का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 10 दूना 20 m, ये कितना हो जाएगा, 10 × 30 बॉयज़, ठीक है। राइट साइड में करेंगे तो 8 × 24 मैन और प्लस में आपका हो जाएगा 8 दूना 16 बॉयज़। बॉयज़ को एक तरफ कर लेते हैं, मैन को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए मैन इधर जाएगा तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 मैन = क्या हो जाएगा आपका 14 बॉयज़, ठीक है। 30 में से 16 घटा देंगे तो 14 बॉय, यानी कि मैन और बॉयज़ की रेशियो आपके पास क्या निकल गई, 7:2। जब हमारे पास रेशियो निकल जाता है तो समझिए कि आधा काम हमारा हो गया। ये इन दोनों के फ्रेंड्स इफिशियंसी होता है, ठीक है, इफिशियंसी। अब क्या करते हैं कि हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप इसमें सभी में वैल्यू को पुट कर दीजिए इन दोनों का, या फिर इसमें पुट कर दीजिए, दोनों तो इक्वल है, दोनों का बराबर था। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी में रख लेता हूँ। तो चलिए इसको मैं निकालता हूँ, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जो भी इफिशियंसी निकली आप यहाँ पे पुट करते चलो। देखो m की जगह पे 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस का साइन दिया, b के जगह पे 2 है यानी कि 3 दूना 6 हो जाता है, और मल्टीप्लाई में 10 का साइन 10 था, मैंने 10 लिख दिया। ये टोटल वर्क होता है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था आप इससे डिवाइड कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसे आप टोटल डिवाइड कर दो। चलो पहले इसको हम लिख देते हैं, क्या ये टोटल वर्क था, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू होता क्या फ्रेंड्स, तो टाइम इक्वल टू आप बोलोगे कि टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क हमारे पास इतना है और इनकी इफिशियंसी किसकी, जो हमें काम कराना है, किसका कराना है। तो देखिए 14 और 6 20, 20 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। इफिशियंसी किसका निकालना है, तो हमें फ्रेंड्स 2 मैन और 1 लड़के, तो 2 मैन और 1
लड़के यानी कि एक बॉयज़। तो देखिए 20 गुने 10 और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैन के जगह पे कितना था, तो मैन की जगह पे 7, तो ये 7 मैंने रखा, और बॉयज़ की जगह पे 1 था, तो बॉयज़ की जगह पे 1 गुने 2 करेंगे तो 2 आ जाता है। इसको चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखिए 20 गुने 10 और नीचे में आपका कितना हो जाता है, 7 दूना 14 और 2 16। अब इसको कटा लीजिए, 4 से कटाते हैं तो 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, ये आपका 2 और ये आपका 5, यानी कि 25/2। कहने का मतलब 12.5 दिन उन दोनों करेंगे, ठीक है, यानी कि 12 सही 1/2 डेज। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा कि यहाँ पे मैंने किस तरह से किया, ठीक है। करना क्या होता है, कुछ दोनों को पहले इक्वल कर लीजिए, उसके बाद इफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब इफिशिएंसी निकल जाती है तो ये दोनों में से किसी में एक रख करके टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल वर्क जब फाइंड आउट हो जाता है तो हमें टाइम निकालना था, टाइम इक्वल टू होता है क्या, टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। इफिशिएंसी हम किसका निकालते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उनका। तो हमें से यहाँ पे पूछा गया था 2 मैन और 1 बॉयज़ का, तो इससे हम लोगों ने डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो पुट करके कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि एक नल से दिया गया कि 3 नल ए बी सी एक साथ किसी टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ए बी और सी तीनों एक साथ क्या करते हैं कि एक टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि नल ए अकेला, ए जो अकेला करता है वो क्या करता है कि 30 मिनट में भर देता है। बी क्या कर रहा है, बी अकेले 40 मिनट में भर देता है, तो बी को मैं मान लेता हूँ कि 40 मिनट में भर देता है। क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि बताइए कि बताइए कितने समय में नल सी अकेले उस टंकी को भरेगा। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि हम अगर इन तीनों में से अगर घटा दें दोनों को तो सी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 10, 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहो कि 120 एलसीएम हो जाता है, ठीक है, 120 एलसीएम। इनकी इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12, इनकी इफिशिएंसी तीनों एक साथ करेंगे तो इनकी 12 इफिशिएंसी है। इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशिएंसी 4, इससे करेंगे तो 3, ठीक है, ये निकल गए। अब हमें क्या निकालना है कि सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो कार्य करेगा यानी कि टोटल वर्क को इसकी इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तो 12 और इन दोनों को आप जोड़ करके घटा दो, तो 12 और ये 4 3 7, 12 में से 7 जाएगा तो 5, आप इस 5 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया 24 बच्चे 120। यानी कहने का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सी अकेले उस कार्य को 24 मिनट में कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि त्रिकोण के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हुआ। अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन ऊपर से देखते आ रहे हैं उन सभी में ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ है, लेकिन टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन से हमसे ये पूछा रहा है कि एक तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य जो स्थित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें फ्रेंड्स क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास त्रिज्या पता होना चाहिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अंतःवृत्त की अगर आपको त्रिज्या निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अंतः त्रिज्या भी कह सकते हैं। अंतः त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर, इसको मैं मान लेता हूँ, स्मॉल आर इक्वल टू होता है क्या है a/2√3। ये मैंने आपको कई बार बता चुका है, ठीक है। ए हमारे पास कितना दिया गया, जो कि फ्रेंड्स क्या होता है, ए जो भी फिगर दिया रहा था उसी का जो कि भुजा, तो 8 हमारे पास यहाँ पे दिया गया, बोला गया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 दी गई है। 8 को यहाँ पे रखें तो 4/√3 कर सकते हैं। ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, जो कि स्मॉल आर से हम लोगों ने डिनोट किया। अब बात करते हैं कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या या फिर परिवृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं। तो परिवृत्त की त्रिज्या के लिए क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं कैपिटल आर मानता हूँ, और इसके लिए क्या होता है a/√3, ठीक है फ्रेंड्स, a/√3। तो a/√3 का मतलब 8/√3, ये आपका था कैपिटल आर, ठीक है। हमसे अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों के मध्य स्थित जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लें तो क्षेत्रफल निकाल जाएगा दोनों के बीच का। तो देखिए अगर बड़े वाले को कैपिटल आर स्क्वायर अगर करते हैं माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर से घटा देते हैं तो क्या होगा, पाई का मैंने कॉमन ले लिया, और कैपिटल आर का मतलब फ्रेंड्स 8 और √3 का स्क्वायर, और माइनस में स्मॉल आर कितना था 4, और नीचे में आपका √3 का स्क्वायर। कुछ इस तरह से हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पाई को तो मैंने जो कि बाहर की छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको करते हैं क्या, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और नीचे में आपका 3 हो जाता है, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16, और नीचे में आपका हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा गया, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है, तो 22 बटे मैंने 7 रख दिया।
अब इसके बाद देखिए 64 में से अगर 16 को हटाते हैं तो कितना आएगा 48, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है 16 आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 दूना 32 ये हो जाता है 32 और 16 दूना 32 और 2 जो कि 32 और 1 33, ठीक है इतना आएगा ना 16 दूना 32 और हासिल 3 आपके पास लगेगा 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35 ये आपका आ जाता है और नीचे में आपका 7 यानी कि 352 अपॉन में 7। अब हम इसको फ्रेंड्स देखेंगे क्या किससे कटता है, तो चलिए मैं इसको कटा करके देखता हूँ ये किससे कटता है। तो 7 पच्चे 35 तो आपका हो ही जाएगा 7 पच्चे 35 और आपका एक बचता तो यानी कि आपका 0 और 2 अपॉन में 7। कहने का मतलब क्या हुआ 50 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने समझा हुआ किस तरह से क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको ये दोनों याद रखना। मैंने कई बार आपको बताया कि आप इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट फ्रेंड्स त्रिज्या ही पूछा जाता है, कभी कभी देखिए आज क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये अक्सर इस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े लैंप पोस्ट को पार करने में क्रमशः 28 सेकंड और 7 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आपको समझना होता है, जो रेलगाड़ी की चाल है वो दोनों के लिए इक्वल है, चाहे वो पुल को पार कर रही है या फिर चाहे वो एक पोस्ट को पार कर रही है, दोनों के लिए क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई एक ही चाल से जो ट्रेन की चाल है वो समान चाल से चल रही है। तो जब उन लोगों की चाल समान है तो चाल समान है तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो देखिए हम यहाँ पे मानते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है वो एल है, और आपको ये चीज़ तो पता होगा फ्रेंड्स जब वो पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पुल की लंबाई कितनी है 390 मीटर पुल की लंबाई है, और इसको पार करने में वो 28 सेकंड का समय लेती है, लेकिन वो लैंप पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ पार करती है जो कि 7 सेकंड में, ठीक है। जब भी कोई चीज़ छोटी चीज़ों को पार करती है तो ट्रेन उसको फ्रेंड्स हम लोग नेगलेक्ट करते हैं और सिर्फ वो अपने लंबाई को ही पार करती है, लेकिन जब कोई बड़े चीज़ों को पार करते हैं कोई लंबी चीज़ों को पार करते हैं उस कंडीशन में दोनों को ऐड करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये 7 चौका 28 आपका कट गया। अगर 4 एल इधर करेंगे ये आपका 3L की वैल्यू जो होगी वो 390 के बराबर है, यानी L की जो वैल्यू होगी वो 130, और L क्या है L जो है फ्रेंड्स जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है, और क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था रेल की लंबाई क्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नौका की चाल धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में जो कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात होती है, क्या करना था 1/2 और x माइनस वाई कर लीजिए। x माइनस वाई मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि शांत जल में धारा की चाल यानी कि धारा की दिशा में चाल, और ये आपका धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो 1/2 यहाँ पे करते हैं, और x कितना है, x हमारे पास है 14 और उसमें से 8 घटा देंगे, यानी कि 6/3 करेंगे, 6/2 का मतलब 3। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज के इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियो को रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।